नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार, पीआरटी इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो वैकेंसी है वो रिलीज़ कर दी है डिफरेंट पोस्ट के लिए। अभी जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको मैं प्राइमरी टीचर की जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करके समझाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 16/2022 और इसके ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है प्राइमरी टीचर की इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कि आप जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंटल होती है जिसमें सिर्फ डिपार्टमेंट के कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं। सेकंड, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है KVS और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पूरे भारत में लगभग 25 इसके रीजनल ऑफिस है। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इट मीन्स ये आपके हार्ड पेपर पे टेस्ट नहीं होने वाला है, ये कंप्यूटर पे होने वाला है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज टेंटेटिव वैकेंसी दी गई है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल वैकेंसी है 6414 और यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज अलग अलग दे दी गई है। चलिए, इसके बाद है ये टेंटेटिव है। इनको KVS को राइट है कि वो वैकेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब की बार कुछ चेंज किया गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो पे मैट्रिक्स होता है प्राइमरी टीचर के लिए वो 6 लेवल होता है और इसकी जो बेसिक होती है वो 35,400 से 1,12,400 तक जा सकती है। इसकी जो अपर एज है, या इट मीन्स ये समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी की जो मैक्सिमम एज है वो है 30 साल। बाकी रिजर्वेशन की है अलग अलग, वो छूट में मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं क्लास आप पास किए हो with the at least 50% marks of 2-year diploma in elementary education by whatever name known। मतलब आपने 12वीं पास की हो, आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए। वो अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हरियाणा में DED कहा जाता है, कहीं पर इसको JBT कहा जाता है, तो वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स 4-year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, 2 साल का जो होता है वो डिप्लोमा होता है और 4 साल की जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर डिग्री वालों को भी एलिजिबल किया गया है जो एलिमेंट्री एजुकेशन में, ध्यान रहे, जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जिन्होंने डिग्री ले रखी है। नेक्स्ट, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ 2-year डिप्लोमा इन एजुकेशन। देखिए, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन वालों को भी एलिजिबल माना गया है जिनके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है। देखिए, चेंजेस आए हैं तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये सबसे बड़ा चेंज आया, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। हालांकि इससे पहले वाली भर्ती में भी BEd वालों को लिया गया था और काफ़ी मेरे साथी अभी BEd वाले हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी आप सभी के लिए खुशी की बात है। जिन लोगों ने BEd कर रखा है वो भी एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है,
हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द NCTE, यानी कि आपके पास NCTE की B.Ed होनी चाहिए और आपको जो अपॉइंट किया जाएगा वो क्लास 1 to 5 पढ़ाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। और जब आप सर्विस में आ जाएंगे तो आपको 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आपको ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है। आप सिलेक्शन ले लीजिए, सर्विस में आ जाइए। B.Ed वाले कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। फिर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होगा और उसके लिए आप टेंशन ना लें कि आपका डिपार्टमेंट जो है, जब जिस भी आप स्कूल में रहेंगे वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। अभी ब्रिज कोर्स के लिए बिल्कुल भी ज़रा से भी टेंशन ना लें, बस आप तैयारी में जुटें। नेक्स्ट CTET और वो भी पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 क्लियर होना चाहिए आपका, पेपर 2 वाले एलिजिबल नहीं होंगे, पेपर 1। और आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने में आपकी दक्षता होनी चाहिए और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर KVS में कंप्यूटर का बहुत काम होता है दोस्तों, बहुत काम होता है, तो आप उसके लिए तैयारी रखेंगे। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, SC के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल। यहाँ पर विमेन यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि आप को 10 साल की रिलैक्सेशन मिलती है किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और ये मेरे ख्याल से केंद्रीय विद्यालय संगठन ही एकमात्र ऐसा संगठन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इतना रिलैक्सेशन दे रहा है महिलाओं के लिए। और जो KVS में है, KVS का एम्प्लॉई है और वो अगर ये एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके अंदर कोई एज बार नहीं हो, किसी भी एज में दे सकता है। इसके बाद कैंडिडेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कैंडिडेट है तो जनरल को में है तो उसको 5 साल की, OBC वाले को 8 की और SC ST वाले को 10 साल की, बस बशर्ते वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल जम्मू कश्मीर वालों के लिए 5 साल, बहुत बढ़िया। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ SC ST है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको 15 साल, OBC को डिसेबल्ड है 13 साल और जनरल है तो 10 साल। फिर ये एक्स सर्विसमैन के लिए देख सकते हैं 5 साल, अलग अलग तरह की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक आदमी किसी एक कंसेशन को एक्वायर करता है तो उसको मतलब उसको सभी तरह की कंसेशन नहीं मिलेगी एज में। इफ़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ अ पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर मोर देन 1 कंसेशन, भले ही आप 2 या 3 कंसेशन के लिए एलिजिबल हैं लेकिन आपको एक ही मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो सारी 26/12/2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इन बातों का आप ख्याल रखेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी इस डेट तक पूरे कर लें। भले ही आपकी रिज़र्व कैटेगरी का है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है तो आप उसको पूरा कर लीजिए। OBC वालों के लिए जो आप सब जानते हैं कि जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं वही OBC का रिजर्वेशन के हकदार होते हैं। और उसको यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर एनेक्सर 1 वो फिल करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाना होगा। ऐसे ही SC वालों के लिए एनेक्सर 2। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो इन रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, SC ST OBC में नहीं आते हैं और जिनकी फैमिली इनकम सभी तरह के रिसोर्सेज से मिलाकर 8 लाख या उससे कम हैं तो वो EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। वो आपकी इनकम सभी काउंट होगी, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन सबसे काउंट होगी। 8 लाख से पर एनम एक मतलब कम होनी चाहिए और आप बनवा सकते हैं अपना EWS का सर्टिफिकेट और उसमें कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे,
चलिए नेक्स्ट है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे EWS वालों को एनेक्सर 3 फिल करके ले जाना होगा। एक बात और, जो EWS वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रही हैं, आप ध्यान रखेंगे क्लोजिंग डेट तक, जब ऑनलाइन मैंने पहले ही बताया कि 26/12 तक आप सभी डॉक्यूमेंट पूरे कर लेंगे। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ PRT, अ वैलिड CTET सर्टिफिकेट, और वैलिड CTET सर्टिफिकेट आपका देखिए ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर रखा है क्लियर हो जाएगा तो आप एलिजिबल, 26 तारीख तक आपका वो होना चाहिए, लास्ट डेट तक आपके पास CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका रिज़ल्ट अनाउंस्ड होना चाहिए। और मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू में डेमो क्लास वगैरह होती है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है यहाँ पर नीचे कुछ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कुछ सिटी दे रखी हैं, कुछ शहर दिए गए हैं, वो सब आप देख लेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही उस शहर को भर लेंगे। हालांकि जो शहर आप भरेंगे आपको सेंटर वहीं मिलेगा, लेकिन KVS को राइट है वो आपका शहर चेंज कर सकता है और इंडिया के किसी भी सेंटर पर आपको भेजा जा सकता है। ये केंद्रीय विद्यालय के पास उसका राइट है। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ सिलेबस, जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर दी गई है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा सिलेबस को समझाने के लिए। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको KVS की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, आपको KVS की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, और किसी और मोड से ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी और मोड से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके पास उसके लिए वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्कैन फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो जनरल चीज़ें होती हैं वो सब होनी चाहिए। और जब आपको लॉगिन और पासवर्ड मिले तो आप उसको नोट करके रखिए फ्यूचर के लिए, वो बहुत काम आएगा आपको। और जो SC कैंडिडेट हैं, ST है, फिज़िकल हैंडीकैप्ड है या एक्स सर्विसमैन है, तो उनको किसी भी तरह की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी को फ़ीस देनी पड़ेगी और वो नॉन रिफंडेबल होगी। फ़ीस है 1500 रुपये है, और आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट दी गई है, वो डेट हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 5 दिसंबर 2022 से शुरू होंगे 10 बजे से, और लास्ट डेट ध्यान रखेंगे 26 दिसंबर। लेकिन लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और एग्ज़ामिनेशन की जो डेट होगी वो KVS अपनी वेबसाइट पे आपको बता देगा। डियर स्टूडेंट, और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो केवल दिल्ली हाई कोर्ट में उसको डील किया जाएगा। तो ये थी आप सबके लिए प्राइमरी टीचर की वैकेंसी। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और ये आप सबके लिए एक बेनिफिशियरी वीडियो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह अच्छी जो डिटेल्ड वीडियो हैं वो बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।